नमस्कार। वास्तुशास्त्र की इस कक्षा में आपका स्वागत है। मैं आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मेरा नाम है मनोज और मैं एक आर्किटेक्ट और अर्बन प्लानर हूँ। वास्तुशास्त्र जो हमारे आसपास के वातावरण को सुधारने और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने का एक विज्ञान है, एक महत्वपूर्ण और अद्वितीय विषय है। यह सांस्कृतिक और वैज्ञानिक तत्वों का संगम है जो एक स्थान को भव्य, सुसज्जित और सकारात्मक बनाने का मार्गदर्शन करता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार स्थान की योजना, भूमि और निर्माण में विशेष सिद्धांतों का पालन करने से शुभ ऊर्जा बनती है जो हमारे जीवन को प्रभावित करती है। इस प्रस्तुति में हम वास्तुशास्त्र के महत्वपूर्ण सिद्धांतों और उनके लाभों की चर्चा करेंगे जो सजीवन सुख और समृद्धि की प्राप्ति में मदद कर सकते हैं। यह कक्षा सामान्य लोगों और प्रैक्टिसिंग आर्किटेक्ट्स के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है जो भविष्य में सुख, शांति और सफलता की दिशा में कदम से कदम मिलाकर बढ़ना चाहते हैं। यह कक्षा आपको वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों, तकनीकों और विभिन्न आसनों का शिक्षण देगी ताकि आप नई परियोजनाओं को सुनिश्चित रूप से निर्मित कर सकें और अपनी जीवन शैली में सकारात्मक परिवर्तन ला सकें। इस कक्षा में शामिल होने से आप स्थानीयता, रोजगार के अवसरों और आत्म समृद्धि की ऊंचाइयों की दिशा में एक नए दृष्टिकोण को समझेंगे। आइए हम साथ मिलकर इस सफलता की यात्रा में कदम बढ़ाएं और वास्तुशास्त्र की साहित्यिक गहराइयों को समझें। वास्तुशास्त्र की इस कार्यसूची में हम वास्तुशास्त्र की उत्पत्ति, वास्तु की परिभाषा, वास्तु के विमर्श क्रम, भूमि शुद्धि और वास्तुशास्त्र के संबंधों, भूमि चयन के नियमों, वास्तु के भेदों, वास्तुशास्त्र के प्रयोजन एवं वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र के संबंधों के बारे में समझेंगे। वास्तुशास्त्र शब्द की उत्पत्ति ऋग्वेद, बौद्ध साहित्य, स्कंद पुराण और नारद पुराण आदि ग्रंथों में मिलती है। इसका विशेष महत्व पृथ्वी से जुड़ा हुआ है। वास्तुशास्त्र का प्रयोग नकारात्मक और सकारात्मक प्रभावों को समझने में होता है। इसके सकारात्मक प्रभावों में घर की सुख शांति, व्यापार में मुनाफा, आर्थिक समृद्धि, अच्छा स्वास्थ्य और सामाजिक प्रतिष्ठा इत्यादि शामिल है। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऊंचे और नीचे के स्थानों को सही रूप से विन्यस्त करने से सकारात्मक परिणाम मिलते हैं, जबकि उनकी अत्यधिकता से नकारात्मक प्रभाव भी हो सकता है। वास्तु शब्द की उत्पत्ति वस धातु से है जिसका अर्थ है निवास करना। इससे वास्तुशास्त्र का अर्थ होता है जो मानव द्वारा निर्मित भवनों और स्थानों की कला है जिससे मनुष्य आपदाओं और उपद्रवों से बच सकता है। वास्तुशास्त्र वह विद्या है जो भूखंड पर भवन निर्माण से लेकर उसमें प्रयुक्त सभी वस्तुओं का विवेचन करती है। वह इसका उद्देश्य मनुष्य को सुरक्षित, सुखद और सुविकसित आवास प्रदान करना है। वास्तुशास्त्र में निर्माण की आवश्यकता, भू संस्कार, नापजोख और वेदी रचना के बारे में भी चर्चा होती है। वह इससे हमारे देश के प्राचीन संस्कारों और विद्याओं का उल्लेख होता है। आइए अब बात वास्तुशास्त्र के विमर्श क्रम की करते हैं। वास्तुशास्त्र विमर्श क्रम का प्रारंभिक चरण है भूमि का आचयन। वास्तु विमर्श क्रम में प्रारंभिक चरण में भूमि एवं भवन के प्रकारों का विवेचन होता है। उसके बाद के चरण में अनुष्ठान किया जाता है जिसमें भूमि के गुणों और दोषों का परीक्षण किया जाता है। भूमि का चयन करने के लिए एक स्थान पर 1 हाथ गहरा खड्डा किया जाता है। वह उस जमीन की मिट्टी को देखकर भूमि की उपयुक्तता का मूल्यांकन किया जाता है। ये बात भूमि परीक्षण के नियमों की करते हैं। नियम संख्या 1 के अनुसार भूमि का परीक्षण किया जाना चाहिए। ज्यादा मिट्टी होने पर वह भूमि उत्तम मानी जाती है, कम मिट्टी से भरने पर उसे अशुभ माना जाता है। और जब भी भूमि से बची हुई मिट्टी निकलती है तो वह भूमि को शुभ बना करके जाती है। नियम संख्या 2 के अनुसार दूसरी भूमि के साथ भी यही प्रक्रिया की जाती है। इसमें खाद को पानी से भरा जाता है और फिर देखा जाता है कि पानी किस दिशा में बहता है। इससे भूमि की उपयुक्त और अनुपयुक्त होने का मूल्यांकन किया जा सकता है। आइए अब हम बात भूमि शुद्धि और वास्तुशास्त्र के संबंध के बारे में करते हैं। सबसे पहले भूमि को गौमूत्र और गोबर से शुद्ध करें, इससे वातावरण में शुद्धि होती है।
फिर भूमि के ढलान की जांच करें और उचित पैम्बिंग के द्वारा भूमि को सुधारें। उसके पश्चात भूमि में किसी भी प्रकार के शल्य दोष को दूर करने के लिए उपाय करें। वह भूमि की ऊर्ध्वाधर में शुद्धि के लिए नियमित रूप से पूजा इत्यादि करें। अब हम भूमि चयन के नियमों के बारे में बात करेंगे, जिसमें कि दिशा के अनुसार भूमि का चयन किया जाता है। सबसे पहले दक्षिण, पश्चिम, उत्तर और पूर्व की दिशाओं में ऊंची भूमि गज पृष्ठ भूमि कहलाती है, जो धन, आयु और वंश की वृद्धि करती है। उसके पश्चात मध्य दिशा में ऊंची और चारों दिशाओं में नीची भूमि कुमर पृष्ठ भूमि कहलाती है, जो उत्साह, धन, धान्य और सुख प्रदान करती है। पूर्व, आग्नेय और ईशान दिशाओं में ऊंची भूमि व पश्चिम दिशा में नीची भूमि दैत्य पृष्ठ भूमि कहलाती है, जो पुत्र, पशु आदि को हानि पहुंचाती है। व आखिरकार पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण में ऊंची भूमि नाग पृष्ठ भूमि कहलाती है, जो मृत्यु भय, संतान हानि और धन हानि प्रदान करती है। अब हम वास्तुशास्त्र के अनुसार दिशाओं के नामांकन को समझेंगे, जिसमें 4 दिशाओं नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ के अलावा नॉर्थ ईस्ट को ईशान कहा जाता है, नॉर्थ वेस्ट को वायव्य कहा जाता है, साउथ ईस्ट को आग्नेय एवं साउथ वेस्ट को नैऋत्य कहा जाता है। आइए अब बात वास्तु के भेदों की करते हैं। वास्तु के भेदों में पहला भेद भूविद्या कहा जाता है। इस भेद में भूमि के विभिन्न प्रकारों की चर्चा की गई है और यह बताया गया है कि उचित भूमि का चयन कैसे करें, जिस पर भवन का निर्माण किया जा सकता है। वास्तु के दूसरे भेद प्रसाद में देव मंदिर या राजा के आवास के निर्माण के विभिन्न प्रकारों की चर्चा की जाती है। देवता लोग यहाँ निवास करते हैं या राजा अपने राज्य के लिए भवन बनवाता है। वास्तु के तीसरे भेद में शयन यानी कि इस अंग में उचित बिस्तर का चयन करने के लिए विभिन्न दिशाएं और युक्त स्थान का चयन किया जाता है। वास्तु के चौथे भेद में यान यानी वाहन में वाहनों के भेदों की चर्चा होती है, जैसे कि शकट, उष्ट्र, गज, रथ, वायुयान इत्यादि। अब हम वास्तु परिचय के बारे में बात करेंगे। वास्तुशास्त्र का उपवेद एक स्थापत्य वेद है, जिसमें 2 परंपराएं रही हैं। परापिथय के प्रवर्तक विश्वकर्म तथा दक्षिणापिथय के मानव दानव। गृह निर्माण संबंधित सभी बातें जानना सामान्य व्यक्ति के लिए आवश्यक है, जैसे कि घर बनाने के लिए सही स्थान का चयन, भूमि शोधन, भवन की उचित दूरी व जलाशय की आवश्यकता। वास्तु विद्या में ज्ञात है कि प्राणी सुख और श्रृंगार से भरपूर भवन का निर्माण करता है। इसमें बुद्धिमान प्राणी मानव है, जिसका जीवन वेद शास्त्रों से संबंधित है। इसमें तृण, मिट्टी, ईंट और पत्थर का उपयोग किया जाता है। वैसे धर्म प्राण रहित ग्रह कहा गया है। इस विद्या का संकलन पूर्व काल के ज्योतिर्वद ऋषि महर्षियों ने किया। वे उनके उपदेशों का पालन करते हुए आज भी भारत वसुंधरा गौरवशाली है। भवन निर्माण का मुख्य उद्देश्य धर्म, अर्थ और काम को समाहित करना है। भवन विनाशकारी वायु, गंदगी और गर्मी से सुरक्षा प्रदान करता है। भवन निर्माण से प्राप्त होने वाले पुण्य का उपयोग साधु संतों की शाला, देवालय और बावड़ी जैसे साधनों के लिए होता है। धर्म के अनुसार भवन में निवास करने से आत्मा को आध्यात्मिक विकास और सुख मिलता है। शास्त्रों के अनुसार अच्छे वास्तु में निवास करने से धन में भी वृद्धि होती है। भवन में निवास करने से सांसारिक सुख शांति, परिवार के संबंधों में मेल जोल और आत्मा को समर्पितता का अनुभव होता है। इसके अलावा भवन निर्माण से पूर्व सही स्थान की चयन, पूजा पाठ और भूमि पूजन में सामंजस्य एवं स्मृति की प्राप्ति जरूरी है। वास्तुशास्त्र के अनुसार धार्मिक भवन में निवास करने से आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। शुभ वस्तुओं का उपयोग करके भवन को सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर बनाया जा सकता है, जिससे निवासी का जीवन सुखमय बनता है। इस प्रकार वास्तुशास्त्र का प्रयोजन सिर्फ भवन निर्माण में ही नहीं, बल्कि धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक और आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति भी है।
तत्पश्चात हम वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र के संबंधों के बारे में बात करेंगे। वास्तुशास्त्र और ज्योतिष के सामंजस्य से ही किसी भी भवन का निर्माण शुभ और सुकृति से संपन्न होता है। यह शास्त्र बताता है कि कैसे एक स्थान को सकारात्मक ऊर्जा से भरा जा सकता है। सही निर्माण से ही वास्तु का प्रारंभ। वास्तुशास्त्र के अनुसार एक भवन का सही निर्माण उसकी सफलता की कुंजी होता है। सही दिशा, सही स्थान और सही सामग्री का चयन इसमें महत्वपूर्ण है। वास्तुशास्त्र एवं ज्योतिष के अनुसार भवन का निर्माण किसी भी शुभ तिथि पर होना चाहिए। सुबह के समय और शुभ तिथियों पर भवन का निर्माण करना उत्तम होता है। निर्माण के लिए सही दिशा का चयन और उपाय के लिए वार का ध्यान रखना जरूरी है। नक्षत्रों और योगों की स्थिति का अध्ययन करके भी वास्तु के निर्माण में सुधार किया जा सकता है। वास्तुशास्त्र में करण का भी महत्वपूर्ण स्थान है। सुख, शांति और समृद्धि के लिए करण का चयन आवश्यक है। वास्तुशास्त्र में निवास वास्तु का भी एक महत्वपूर्ण स्थान है, जिसमें वास्तुशास्त्र के उद्देश्य और मुख्य द्वार की दिशा के बारे में जाना जाता है। निवास के स्थान का उद्देश्य मुख्य द्वार की दिशा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। सही दिशा से निर्माण करने से बड़ी संख्या में सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। 21 दिशाओं का सही से पालन करना आवास में सकारात्मकता लाता है। विशेष रूप से मुख्य द्वार की दिशा में ध्यान रखा जाना चाहिए। वास्तुशास्त्र की इस कार्य सूची में हमने वास्तुशास्त्र की उत्पत्ति, वास्तु की परिभाषा, वास्तु के विमर्श क्रम, भूमि शुद्धि और वास्तुशास्त्र के संबंध, भूमि चयन के नियम, वास्तु के भेद, वास्तु के प्रयोजन और वास्तु और ज्योतिष शास्त्र के संबंधों के बारे में जाना और समझा। वास्तुशास्त्र की इस कक्षा में आखिर तक जुड़े रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। मैं आशा करता हूं कि यह कक्षा आपके लिए फलदायी रही। यदि इस कक्षा में डिस्कस किए गए विषय आपको अच्छे लगे, पसंद आए, तो लाइक, कमेंट व शेयर करना ना भूलें एवं इसी तरह के और कंटेंट्स पाने के लिए इस चैनल से जुड़े रहिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।